यहाँ क्यों आए हो? आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर घर से बाहर भागना चाहा, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वो उस हवेली में फंस चुका था। यह घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ कुछ साल पहले की बात है। हरियाणा के एक छोटे से गाँव में एक बहुत पुराना और सुनसान घर था। गाँव के लोग उसे पुरानी हवेली कहते थे। हवेली चारों तरफ से टूटी दीवारों, काई जमे पत्थरों और सूखे पेड़ों से घिरी हुई थी। दिन में भी वो जगह अजीब सी डरावनी लगती थी, और रात होते ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छा जाता था जैसे पूरी दुनिया वहाँ से दूर चली गई हो। गाँव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि उस हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार बिना किसी को बताए हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चला गया। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला कि वे कहाँ गए। बस उस दिन के बाद से वो हवेली हमेशा के लिए खाली हो गई। गाँव के लोग कहते थे कि उस घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो रात होते ही जाग जाता है। इसी गाँव में कुछ समय बाद शहर से एक युवक रहने आया। उसका नाम आदित्य था। आदित्य को गाँव के स्कूल में नौकरी मिली थी। वो पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, और उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन समस्या ये थी कि गांव में उसे किराए का घर नहीं मिल रहा था। जब उसने उस पुरानी हवेली के बारे में सुना तो उसने सोचा, इंटू लोग बेकार में डरते हैं, अगर घर खाली है तो मैं वहीं रह लूंगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया। एक बूढ़े आदमी ने तो साफ कहा, बेटा अगर चैन से जीना है तो उस घर में मत रहना, वहाँ रात को आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं। लेकिन आदित्य हंस पड़ा और बोला, आज के जमाने में भूत कहाँ होते हैं। और उसी दिन वो अपना सामान लेकर उस हवेली में रहने चला गया। पहली रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। आदित्य ने घर साफ किया, अपना सामान रखा और खाना खाकर मोबाइल चलाने लगा। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही कमरे में रहने लगा। करीब 11 बजे वो सो गया, लेकिन रात के लगभग 2:17 पर अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे घर के अंदर कोई धीरे धीरे चल रहा है। ठक 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 कदमों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। पहले उसने सोचा शायद बाहर से आवाज आ रही होगी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि आवाज उसी हवेली के अंदर से आ रही है और धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रही है। अब आवाज उसके दरवाजे के बिल्कुल बाहर आकर रुक गई। कमरे के बाहर अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद ठक ठक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आदित्य ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन इस बार भी सन्नाटा ही था। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा बरामदा खाली था। हवेली में सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। जब वो वापस अपने कमरे में जाने लगा तो उसकी नजर हवेली के एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला लगा हुआ था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो ताला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। आदित्य कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने सोचा शायद हवा की वजह से होगा, और वो वापस सोने चला गया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। रात के ठीक 2:17 पर उसकी आंख खुल गई। इस बार कदमों की आवाज और भी साफ थी, ठक ठक ठक, लेकिन इस बार आवाज सीधे उसी बंद कमरे के अंदर से आ रही थी। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक टन ताला जमीन पर गिर गया। आदित्य डर से वहीं खड़ा रह गया। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ खड़ा उसे घूर रहा हो। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर घर से बाहर भागना चाहा, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वो उस हवेली में फंस चुका था। अचानक उस बंद कमरे के अंदर से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। वो एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो धीमी आवाज में बोला, ये घर मेरा है। आदित्य कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, मैं इस हवेली का मालिक हूँ, और जिसने भी यहाँ रहने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं गया। अचानक हवेली के बाकी कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, और उनमें से कई परछाइयां निकलने लगी, जैसे वहाँ बहुत सारी आत्माएं कैद हों। आदित्य डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में ही गूंज कर रह गई। अगले दिन सुबह जब गाँव वाले हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन आदित्य कहीं नहीं मिला। बस फर्श पर उसकी घड़ी पड़ी थी, और दीवार पर नाखून से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दे रहा था, ये घर खाली नहीं है। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस हवेली के पास भी नहीं जाते, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि रात के ठीक 2:17 पर आज भी उस हवेली में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी खिड़की के अंदर से कोई चेहरा बाहर झांकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा है कि उस खिड़की में जो चेहरा दिखाई देता है वो आदित्य का होता है।